हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम पीजीटी फाइन आर्ट एंड पेंटिंग मेल का जो मार्च में पेपर हुआ था उसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन वो हम सोल्व करेंगे। पहले के जो 100 क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और ये आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं स्पेशली फॉर पीजीटी और टीजीटी और चंडीगढ़, तो तीनों में ही बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ड्राइंग बोर्ड का जो माप होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड के जो माप है उसमें पदनाम आमाप 700 × 1000 मेमी में द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा B0, B2, B1 और B3, तो ये B1 हो जाएगा। ड्राइंग बोर्ड के माप से 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं और ये नए क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत कम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र के साथ उनके कलाकार। ठीक है, तो इनमें बताना कि कौन सा सही है। फर्स्ट है मारू रागनी निहाल चंद, तो ये गलत है। आपको पता है मारू रागनी जो है वो मेवाड़ शैली का, राजस्थानी शैली में जो मेवाड़ शैली है उसका चित्र है और ये साहबदीन द्वारा बनाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। झूले पर कृष्णा एवं उदास राजा, ये नूरुद्दीन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है नाथ चरित्र पेंटिंग बिलोंग करती है ये जोधपुर शैली से। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राजस्थानी शैली से और मुग़ल शैली से जितनी भी पेंटिंग्स इस पेपर में पूछी गई हैं वो सभी पूरी डिटेल के साथ करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको आगे वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कि प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स है दैट यूज़ अ स्टेंशियल मोड ऑफ फाइन सिंथेटिक मटेरियल थ्रू विच सिंक इज़ फोर्स्ड, तो जो है इसमें हो जाएगा सेरीग्राफी। नेक्स्ट है किसी ड्राइंग की यथार्थता तथा स्वरूप के उपयोग की जाने वाली पेंसिल की गुणवत्ता। अच्छा, बेसिकली इसमें पूछा है कि कौन सी ग्रेड की पेंसिल सबसे अधिक कठोर है, तो ये हो जाएगा 4H। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़क कौन सी शैली से संबंधित थे, तो ये बूंदी शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट है बंगाल स्कूल की मूर्तिकला के संदर्भ में बताना है कि संथाल फैमिली से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो नेक्स्ट है कि इसका जो निर्माण है वो धातु के आर्मेटर और कंक्रीट मिश्रित सीमेंट से किया गया है। बिल्कुल, इस एक दृश्य उपस्थित किया गया है जिसमें कि संथाल पुरुष अपने बच्चों को एक डंडे से जोड़ी हुई दोहरी टोकरी में ले जा रहे हैं तथा साथ में बगल में उनकी पत्नी को चलते हुए प्रदर्शित किया है और दूसरी तरफ एक कुत्ते को दिखाया गया है। आपने अगर ये पेपर पूरा आप देखोगे और बाकी अपने पेपर जो अभी 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं वो आपने देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि एक तो संथाल फैमिली और एक क्वेश्चन है गणेश जो कि PV जानकीराम द्वारा बनाया गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है, मैं सिर्फ अभी 2 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं अभी दिसंबर के EMRS एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी 3 महीने का सिर्फ गैप था, 3 महीने का भी नहीं, सिर्फ 2 महीने का गैप था और 2 महीने में ही उस क्वेश्चन पेपर से इतने क्वेश्चन इस पेपर में DSSB के पेपर में पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप लोग PYQ सोल्व कीजिए, PYQ कीजिए, क्योंकि चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे आपने कब उसको चाहे आप मतलब उस लेवल का पेपर आपको कभी देना हो ना देना हो, ठीक है, चाहे उसकी तैयारी ना कर रहे हो, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के PYQ ज़रूर सोल्व कीजिए, क्योंकि पेपर जो है और क्वेश्चन जो है वो उन्हीं में से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप एनालाइज करोगे तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं घुमा फिरा कर, तो ये दोनों ही जो है ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रशैली के संबंध में बताना है कि दाना कलाकार जो है उनका चित्र कौन सा है, तो ये है चौगान खेलती राजकुमारियाँ। ठीक है, बाकी ढोला मारू राग दीपक नाथ चरित्र, ये आपको पता ही होगा। नाथ चरित्र अभी हमने पढ़ा है, ऊपर वाले में ही आया था। देखिए, किसी ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया है, नेक्स्ट में उसको क्वेश्चन को फिर से ऑप्शन में दे दिया है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन किए गए हैं। ढोला मारू जोधपुर शैली से हो गया और नाथ चरित्र जो है ये जोधपुर शैली के। नेक्स्ट है, इनमें बताना है कि बंगाल स्कूल में कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो क्राइज अनहर्ड अमरनाथ सहगल और संथाल फैमिली DP राय चौधरी। तो संथाल फैमिली जो है वो राम किंकर बैज के द्वारा बनाया गया है। कला के मूल तत्व के संदर्भ में संतुलन डैश है, तो संतुलन है कि कुछ मानदंडों के आधार पर तत्वों के बीच संवेदित साम्य।
नेक्स्ट है कि बंगाल स्कल्पचर ऑफ बंगाल स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इज एट्रीब्यूटेड टू प्रदोष दास गुप्ता। तो ये हो जाएगा ट्विंस ब्रोंज। बाकी ट्रम्प ऑफ लेबर, ठीक है, और गणेशा और क्राइज अनहर्ड, ये तीनों ही आपको पता है, अभी आप पढ़ चुके हो तीनों को इसी पेपर में। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफ के संबंध में द्वारक जो है उसके संबंध में बताना कि कौन सा सही है। यह लेंस का एक छिद्रीय मुख है जिसके माध्यम से प्रकाश जो है वो कैमरे में प्रवेश करता है और इसके आकार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके माध्यम से ये एक प्रकार का होल होता है जिसमें जो लाइट है वो कैमरे के अंदर एंटर करती है, लेकिन इसका आकार जो है वो घटाया बढ़ाया जा सकता है। बनी ठनी पेंटिंग, ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला, चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, ये क्वेश्चन परमानेंट है। नेक्स्ट है चौगान खेलती राजकुमारियाँ, अब भी ये क्वेश्चन आया, उसी से वापस क्वेश्चन आ चुका है। इस चित्रकला में राजकुमारी अपने साथियों के साथ चौगान खेलते हुए दिखाई गई है, बिल्कुल। और ये जो चित्रकारी है ये मान सिंह के शासनकाल में जोधपुर चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है, तो बिल्कुल सही है। अब बताना है कि जैमिनी राय के संबंध में कौन सा सही है। तो इन्होंने वनस्पति और खनिज रंगों को अपनाया, बिल्कुल, और ये है अपने चित्रों पर हस्ताक्षर करते थे, बिल्कुल सही है। और ये जो ऑप्शन है सेकंड, इससे एक बार पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं पता है कि कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से चित्रकार हैं जो कि अपने चित्रों पर हस्ताक्षर करते थे। नेक्स्ट है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, तो यह एक विशाल जो है काश्य मूर्ति शिल्प है, नहीं, काश्य मूर्ति शिल्प ये नहीं है, और रामकिंकर बैस द्वारा ये निर्मित है, बिल्कुल, और इसमें 4 पुरुष आकृतियों के एक चट्टान को हिलाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। संथाल फैमिली, रामकिंकर बैच। अभी देखिए ये 20 क्वेश्चन का ये जो पैराग्राफ है इसी में से देख लीजिए, संथाल परिवार से शायद 3 या 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली में रामायण के बालकांड का श्रेय जो है वो किस कलाकार को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मनोहर को। इन 1827 डैश टुक व्हाट वी नो ऑफ एज द फर्स्ट फोटोग्राफ, तो ये हैं जोसेफ निप्से, तो इनका पूरा नाम जोसेफ निप्से है, और इन्होंने ही जो है फर्स्ट फोटोग्राफ्स को इंट्रोड्यूस किया था 1827 में। यहाँ पर बताना है कि फ़िल्टर के संबंध में कौन सा सही है। तो फ़िल्टर क्या करता है कि फ़िल्टर लेंस से जुड़े हुए कांच के टुकड़े होते हैं, बिल्कुल, जो कि लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश तरंगों को फ़िल्टर करने में मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और फ़िल्टर लेंस को धूल, धूप और खरोंच से बचाते हैं। फ़िल्टर कुछ विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के साथ साथ फोटोग्राफी के रंग, वैमनस्य, अनुपात, प्रखरता को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। तो तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है ग्राफिक प्रिंट के बारे में बताना है कि ज्योति भट्ट का चित्र कौन सा है। तो सीता का तोता भी इन्हीं का है और कल्पवृक्ष भी इन्हीं का है, लेकिन द चाइल्ड है वो सोमनाथ होरे का चित्र है। नेक्स्ट है विस्तृत स्मारक, ये मैचअप करना है इनको। विस्तृत स्मारक जो है वो अनुपम सूद का नहीं है, और वांटेड एनिमल ये सोमनाथ होरे के द्वारा बनाया गया है। ये आप लोग बताइएगा कि विस्तृत स्मारक जो है वो किसका चित्र है, और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि आपको भी आंसर पता चले और जिनको नहीं पता है उनको भी आंसर पता चले। तो जिसको भी पता है पूरी डिटेल के साथ इसको मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा चित्र है जिसका श्रेय जो है वो M.F. हुसैन को दिया जाता है। तो सबसे पहले है भूखा बंगाल। तो भूखा बंगाल जो है ये चित्त प्रसाद का चित्र है, ठीक है, चित्त प्रसाद। और किसान परिवार जो है ये M.F. हुसैन का चित्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। कला के मूल तत्व के संदर्भ में प्लास्टिक कला में रूप डैश है, स्थिर है या गतिशील है, तो ये है स्थिर। प्रिंट मेकिंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ प्लेट मेकिंग। तो वाइप ऑन प्रोसेस या फिर डीप एच प्रोसेस, तो दोनों ही हैं। एनिमेशन के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। यह डिजाइनिंग, ड्राइंग, लेआउट बनाने और फोटोग्राफिक अनुक्रम तैयार करने की प्रक्रिया है जो मल्टीमीडिया और गेमिंग उत्पादों में एकीकृत होती है, बिल्कुल सही है। इसमें गति का भ्रम पैदा करने के लिए स्थिर छवियों का समुपयोजन तथा प्रबंधन शामिल है, बिल्कुल है। तो आपने देखा होगा कि जब
जो एनिमेशन है उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारी पहले ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं और उनको मतलब एक के बाद सेट किया जाता है और फिर उनको जब एक साथ चलाते हैं, एक साथ देखते हैं पूरी स्पीड के साथ, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो मूवमेंट कर रही हो। नेक्स्ट है इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, द पेंटिंग द डॉग इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। तो द डॉग जो है वो KCS पनिकर द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरी ट्रेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दिस इज़ अ पेंटिंग यूजिंग वाटर कलर एंड ऑयल कलर ऑन एक्रेलिक शीट, बिल्कुल सही है। दिस पेंटिंग वॉज क्रिएटेड बाय GR संतोष, नहीं। फिगर आर अरेंज्ड ऑन द टॉप ऑफ अदर, बिल्कुल। मैं ये पेंटिंग आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखिए, ये चित्र है और इसमें एक के ऊपर जो है एक आकृतियाँ बनाई गई हैं और ये जो चित्र है ये KG सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया था। कला के मूल तत्व के संदर्भ में डैश तत्वों के बीच सापेक्ष अनुपात है, तो ये है अनुपात। जो षडांग है उनके बारे में बताना है कि कौन सा, मतलब उसके एक तरफ षडांग दिया गया है और उसके आगे उसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है। तो रूपभेद, रूप की विविधता, बिल्कुल। भाव योजना, विभिन्न भावनाओं का मिश्रण, तो दोनों ही राइट हैं। किस कलाकृति का श्रेय जो है वो अनुपम सूद को दिया जाता है। तो अनक्लैड, बैगर फैमिली, ऑफ वॉल्स, स्टिल लाइफ विद टू लैम्प्स, लैंडस्केप ऑफ जर्नी, टर्की, तो ये है ऑफ वॉल्स। बाकी इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बाकी आगे वीडियो में। भारतीय ग्राफिक प्रिंट के बारे में बताना है कि कृष्णा रेड्डी जो है उन्होंने कौन सा चित्र बनाया था। तो ये बनाया था वॉलपूल। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मानव शरीर है उसको जब ड्राइंग बनाते हैं या स्केच वगैरह बनाते हैं तो उसका जो नाप है वो कितने भागों में विभाजित किया जाता है, कैसे नाप लिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 7.7, 7 सही 1/2, ठीक है। अब कई बार जो है इसको 8 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो अगर 8 आपको ऑप्शन में मिले तो आप 8 कीजिएगा, तो वो भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है चित्र को उनके कलाकार के साथ सुमेलित करना है। द डॉग, अमृता शेरगिल, नहीं। और सिटी फॉर सेल, GM शेख, ये अभी हमने पढ़ा है, तो आप लोगों को अगर याद है तो देखिए, और नहीं याद है तो आप पीछे जाकर दोबारा देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट है। जनता वॉच रिपेयरिंग, जो चित्र है ये बनाया था भूपेन खक्कर के द्वारा। चिल्ड्रन का श्रेय सोमनाथ होर। MF हुसैन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यह चित्रकला की आधुनिक शैली को भारतीय संदर्भ में समझने योग्य बनाना चाहते थे, बिल्कुल। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक स्रोतों से प्रेरणा ली थी, बिल्कुल। उन्होंने लघु चित्रों, भारतीय ग्रामीण शिल्प, यहाँ तक कि लोक खिलौनों की भी शैली से भी प्रेरणा ली थी, बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ खिलौनों से बनता है कि किसने जो है मुखौटों से प्रेरणा ली थी, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनता है, तो उसमें भी आ जाएगा MF हुसैन। तो तीनों ही जो है वो राइट है। इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग के संबंध में कौन सा गलत कथन है। तो ये जो पेंटिंग है ये रिलीफ प्रिंटिंग के प्रोसेस के समान ही है या उसी के सिद्धांत पर ये काम करती है, ये स्टेटमेंट गलत है। अमृता शेरगिल का चित्र बताना है कि कौन सा है इनमें से। तो हल्दी ग्राइंडर जो है वो इनका चित्र है। मदर टेरेसा चित्र का श्रेय जो है वो किस कलाकार को दिया जाता है। तो ये MF हुसैन को दिया जाता है। गंगा अवतरण, ये मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम। अच्छा, इसी का एक क्वेश्चन ऊपर आया था और इसे जो है वो अर्जुन की तपस्या भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है गणेश मूर्ति शिल्प। यह ऑक्सीकृत तांबे में बना एक मूर्ति शिल्प है, बिल्कुल। और इसमें गणेश जो है वो वीणा बजा रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दिसंबर में जो EMRS का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि गणेश के हाथ में जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो वीणा।
मारविजय जो मूर्ति है अजंता की गुफा में, वहाँ उसके बारे में गलत कथन बताना है। तो ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा, ये तीनों ही राइट हैं। बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से आकाश की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। सीटी फॉर सेल, GM शेख। देखिए अब कितने क्वेश्चन आपने अभी नोटिस किया होगा कि जो ऑप्शन है वही क्वेश्चन है और क्वेश्चन वही ऑप्शन है, बस उन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। मृणालिनी मुखर्जी का इनमें से कौन सा चित्र है? तो ये है वंशश्री। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? मूर्तिकार शंको चौधरी स्वयं को संवारती हुई एक महिला की मूर्ति में शारीरिक गुणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रीति से बल देते हैं। उठी हुई बाजू, प्रवाहित रूपरेखाएं, गोल मनोहरी रूप यौवन में पुनर्वृद्धि करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 के पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र में बताना है कि कौन सा गलत है। तो बोधिसत्व ने अपने दाहिने हाथ में गुलाब पकड़ रखा है, गलत है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। आधी आंखें मीची हैं और कुछ लंबी बनाई गई हैं, बिल्कुल। बोधिसत्व की आकृति का सिर थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। गुफा संख्या 1 में कौन सा पाया जाता है? तो दोनों ही पाए जाते हैं, पद्मपाणि बोधिसत्व और वज्र प्राणी। गणेश का श्रेय किसे जाता है? PV जानकीराम। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का है? तो गुप्त काल का। ऊपर पूछा गया था कि जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये देवगढ़ में। नेक्स्ट है जो क्राइज अनहर्ड है उसके बारे में राइट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? दिस इज अ स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज, बिल्कुल। द आर्टिस्ट हैज़ यूज अब्स्ट्रैक्शन इन विच 3 फिगर आर स्टिक लाइक एंड शोन इन फ्लैट रिदमिकल प्लान्स। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। भारत में मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला के संदर्भ में जो गंगा अवतरण है उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ये पल्लव काल से संबंधित है, बिल्कुल। और इसे अर्जुन की तपस्या भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये आई थिंक गंगा अवतरण से तीसरा या चौथा क्वेश्चन है इसी पेपर में। नेक्स्ट है धनराज भगत के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। उन्हें लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से क्ले मॉडलिंग में प्रशिक्षित किया गया था, बिल्कुल। 1977 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल। दोनों ही सही हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग केव नंबर 1 ऑफ अजंता केव्स? The painting in cave number 1 are of good quality and are better preserved, बिल्कुल। द महाजनक जातक is painted on the entire wall side and is the biggest narration painting, तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं। अजंता के बारे में, अजंता की जो मार गुफा है, मार विजय, उसके बारे में बताना है कि ये कौन सी गुफा में है, कौन से नंबर की गुफा में है। तो ये गुफा नंबर 26 में है और उसकी दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। कई बार अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछ लिया जाए, मोस्टली DSSS भी ही ऐसे क्वेश्चन पूछती है, तो वहाँ पर आपको ये पूछ सकते हैं। एलिफेंटा गुफाओं से संबंधित कौन सी है? तो अंध का सुरवध जो है ये एलोरा की गुफा में है और त्रिमूर्ति जो है ये एलिफेंटा में है। क्राइज अनहर्ड, अमरनाथ सहगल, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। मार विजय के संबंध में बताना है, अगेन दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है। विषय वस्तु बुद्ध द्वारा उनके ध्यान के दौरान भौतिक संसार की सभी दुर्गुणों और प्रलोभन पर विजय की कहानी बताती है, बिल्कुल। उन युवतियों की पराजय दिखाई गई है जिन्होंने बुद्ध की एकाग्रता भंग करने की कोशिश की थी। महिला आकृति को कुंठा और अपराध बोध की विभिन्न मुद्राओं और भाव भंगिमाओं में चित्रित किया गया है, बिल्कुल। तो इनमें जो क्या है, बुद्ध जो है वो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, लेकिन कुछ युवतियाँ जो है उन्हें उनका ध्यान भंग करने की कोशिश करती हैं और जब वो इसमें मतलब सफल नहीं होती हैं तो उनके चेहरे पर जो है वो अपराध बोध के, गुस्से के और इस टाइप के भाव आते हैं। उन्हीं को इस चित्र में दिखाया गया है, इस मूर्ति में दिखाया गया है, सॉरी।
यहाँ पर मैच करना है दारा सिकों की बारात, तो ये मिस्किन का नहीं हाजी मदानी का चित्र है। पक्षी विश्राम पर बाज, ये उस्ताद मंसूर का चित्र है और ये दोनों ही मुग़ल शैली के चित्र हैं। दक्षिणी शैली के संदर्भ में बताना कि बीजापुर चित्रकला शैली को डैश के द्वारा संरक्षण दिया गया था, तो अली आदिल शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण में से किस शैली से संबंधित है, तो ये गोलकुंडा शैली से संबंधित है। आकृति के संबंध में बताना कि कौन सा सही है। कला में आकृति का संबंध विशिष्ट वर्ग व विशिष्ट आकार जैसे कि वर्ग, त्रिकोण, घन या गुणवत्ता से होता है, जिसमें कलात्मक अभिव्यक्ति अपनाती है। बिल्कुल आकृति माध्यम से संबंधित है, तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। मेवाड़ कलम के बारे में बताना है, कौन सा राइट है। विषय वस्तु हिंदू महाकाव्य और ग्रंथों से ली गई थी, बिल्कुल। और रंग, गहरे रंगों का इसमें प्रयोग किया गया था। अच्छा, जो भी जितनी भी राजस्थानी शैली है और मेवाड़ शैली है उसमें हाशिए का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हाशिए को भी देखना है कि कौन सी शैली में किस रंग के हाशिए बनाए जाते थे। कल्पसूत्र के बारे में बताना है कि कल्पसूत्र जो है वो किस शैली से संबंधित है, तो वेस्टर्न इंडियन शैली, पूर्वी भारतीय शैली। भारत की गुफा, अच्छा, तीसरी मूर्ति की प्रतिमा के बारे में बताना है, कौन सा सही है। यह 3 सिरों वाली आकृति भगवान विष्णु नहीं, भगवान शिव को, ये भगवान शिव के जो 3 रूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको दर्शाती है ये। और इस मूर्तिकला की व्याख्या ब्रह्मांड में विद्यमान 3 मूलभूत गुणों तम, सत्व और रज के रूप में की गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। दक्कन स्कूल के बारे में बताना है। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल, तो ये बीजापुर स्कूल। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, किस कलाकार को श्रेय दिया जाता है, तो यह है मिस्किन। पेंटिंग और फोटोग्राफी के बीच में क्या जरूरी अंतर है, तो फोटोग्राफी वास्तविकता का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड है, बिल्कुल। जो फोटोग्राफी में क्या होता है कि फोटोग्राफी जो है, जो हमारे सामने प्रेजेंट होता है, जो रियल होता है, उसी का एक मतलब आउटकम है हमारे पास, ठीक है, उसी का। और जो पेंटिंग है उसमें कलाकार क्या करता है कि कुछ चीज़ को देखता है और फिर उसका जो है एक मतलब उसी को कॉपी करके वो ड्रॉ करता है। तो कलाकार जो पेंटिंग है वो कलाकार की आंखों से देखी गई वास्तविकता का एक संस्करण होता है, मतलब जो चीज़ें वो देखता है उसी की कॉपी होती है वो। तो दोनों ही सही हैं ये। इम्पोर्टेंस अर्ली वर्क ऑफ मुगल पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग डन इन ओपेक वाटर कलर ऑन पेपर, जो ओपेक का मतलब होता है पारदर्शी, तो ये वाटर कलर में बनाया गया है पेपर पर। तो पोएट इन अ गार्डन, ठीक है, नहीं। और मैडोना एंड चाइल्ड, ये बिल्कुल सही है। पाल शैली जो है वो डैश शताब्दी के पूर्वार्ध में अचानक समाप्त हो गई थी, तो ये 13वीं शताब्दी। बगीचे में साधुओं के साथ दारा सिको जो चित्र है वो किसने बनाया था, तो ये विचित्र ने बनाया था। विचित्र जो है वो फिगर जो पेंटिंग होती है, ठीक है, उसमें बहुत माहिर थे। मंसूर का आपको पता होगा, ये पक्षी चित्रण के लिए मशहूर थे। The aim of art is to represent not to outward appearance of things but their inward signification. The aforementioned quotation is attributed to who among the following? ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था, तो ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान इनमें से कौन सा दक्कन चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र था, तो ये जो है अहमदनगर भी था और बीजापुर भी था। किशनगढ़ जो है ये आपको पता होगा राजस्थानी शैली के संबंधित था। मुगल स्कूल के बारे में बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो सही है। जहांगीर्स ड्रीम अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था, और जहांगीर इंथ्रोन ऑन एन हॉर्स ग्लास, तो ये विचित्र के द्वारा बनाया गया था। इनको भी सुमेलित करना है। चंबा जो है राजा दिलीप सिंह नहीं, ये उम्मेद सिंह के उम्मेद सिंह थे,
ठीक है, इनमें। और कांगड़ा राजा संसार चंद। अच्छा, चंबा जो है वो किस एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो वो है रुमाल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चंबा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो रुमाल। कौन सा पेंटिंग का रूपात्मक तत्व है? ये रेखा, आकृति और स्थानिक संबंध तीनों ही हैं। पाल शैली के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। पाल चित्रित पांडुलिपियों के जीवित उदाहरण ज़्यादातर बौद्ध धर्म के वज्रयान शैली से संबंधित है। तो बिल्कुल। और यह एक प्रकृतिवादी शैली है जो कि समकालीन कांस्य और पत्थर की मूर्तिकला के आदर्शों के रूप में मिलती जुलती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एलोरा मूर्तिकला के बारे में बताना है कौन सा सही है। यह एक पैनल है जिसमें कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण को दर्शाया गया है। बिल्कुल। और वो चित्र वो मूर्ति आपने देखी होगी, रावण शेकिंग माउंट कैलाश। ठीक है, और इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों को दिखाया गया है। अशोक वाटिका की एक भव्य मूर्ति में हनुमान को सीता को प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। गलत है। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लेडीज़ इन द गार्डन इनमें से किस कलम से संबंधित है? तो ये बूंदी कलम से संबंधित है। ठीक है, अब ये टीचिंग मैथोलॉजी की क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए आप लोग। तो आपको पता होगा कि 180 क्वेश्चन जो हैं 180 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्ट के हैं और लास्ट के 20 क्वेश्चन पीजीटी में 20 क्वेश्चन और टीजीटी में 10 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के देखने को मिलते हैं। पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं को, शिक्षक मार्गदर्शिकाओं, शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, विज्ञान किट, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के चयन को कुछ मानदंडों को पूरा करना चाहिए। नीचे दिए गए कथन निम्नलिखित में से किस मानदंड को दर्शाता है? इन सामग्रियों से विद्यार्थियों की कमजोरियों के निदान में मदद मिलनी चाहिए। तो ये उपचार तथा समृद्धि। मूल्यांकन की अवधारणा के संबंध में कौन सा सही है? प्रतिपादन, विश्लेषण और चिंतन के माध्यम से एकत्रित डेटा में अर्थ लाने को संदर्भित करता है। बिल्कुल। एकत्रित किए गए प्रमाणों पर आधारित पूरे किए गए मानक को निर्धारित करता है और इन मानकों को पूरा करने में सफलता तथा विफलता के स्तर को निर्धारित करता है। बिल्कुल, दोनों सही हैं। वृद्धि शब्द के संबंध में कौन सा सही है? वृद्धि का तात्पर्य भौतिक परिवर्तन सहित समग्र परिवर्तनों से है। वृद्धि जीवन भर जारी रहती है। तो ये दोनों ही गलत हैं। In the context of social science, what is disciplinary knowledge? Citizenship, education, सोशल डायनेमिक्स, मोबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सिविल आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस। तो तीनों ही सही हैं। कौन सा अवलोकन किए व्यवहार का प्रकार है? प्राप्त किया गया या निकाला गया? दोनों ही हैं। IQ लेवल, कोग्नेटिव। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट of classification of mental radiation, cognitive disability, what is the range of IQ for the severity level? mild, mentality, retarded। तो ये 50 से 70। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी पढ़ता होगा उन्हें पता होगा। शिक्षण अधिगम संसाधनों को निम्नलिखित में से किस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? मानव संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन। अकॉर्डिंग टू पिगाट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर स्टेज? सेंसरी मोटर, प्रिपोर्शनल मोटर और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो तीनों ही ये जो है ये पियाजे के द्वारा जो बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण के व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण में हमें निम्नलिखित में से किस सामान्य कक्षा अभ्यास की प्रासंगिकता से अवगत कराया जाता है? पुनर्बलकों को प्रस्तुत करने में भिन्नता व्यवहार में संशोधन में मदद करती है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को।
पाठ्यचर्या में भाषा किस आधार पर पाठ्यक्रम की समझ और लेन देन की वकालत करती है? भाषा का संबंध चिंतन प्रक्रिया से ही होता है और भाषा संचार कौशल से कहीं अधिक है, तो दोनों ही राइट हैं। जेंडर के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यह है गैर पदानुक्रमित है। बंडूरा ने अवलोकनात्मक अधिगम के लिए कितनी प्रक्रियाएं प्रस्तावित की हैं? ये की हैं 4। भारत सरकार की विकलांग बच्चों को एकीकृत करने की आवश्यकता की सराहना हुई थी 1974 में, ठीक है, 1974 में हुई, जब केंद्रीय कल्याण मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। कौन सी छात्रों के निर्माण में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो ये है अधिगम प्रगति के आत्मविश्लेषण और आत्म मूल्यांकन को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित वर्ड कहीं भी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में वर्ड नहीं होगा, ठीक है। रटना हो गया, हतोत्साहित करना हो गया, या दंड देना हो गया, तो इस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ नहीं होंगे। तो ये सब नेगेटिव सेंस में जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर नहीं पूछा है तो आपका यही आंसर होंगे। आर्ट एजुकेशन इज़ द एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज़ बेस्ड अपॉन, तो ये किस पर बेस्ड होता है? द परफॉर्मिंग आर्ट, द विजुअल टेंजिबिलिटी आर्ट, तो बोथ। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना निम्नलिखित में से किस प्रकार शिक्षक की सहायता करती है? यह शिक्षकों को उपलब्ध समय का उचित उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यह शिक्षण के दौरान शिक्षकों को आत्मविश्वास देता है। बिल्कुल। हर्बर्ट ने पाठ्य योजना के अपने दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से चरण दिए थे? परिचय या मूल्यांकन? तो दोनों ही दिए थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a tool and technique for analyzing qualitative data? Focus group discussion. And last question है, आपने विज्ञान में हाल ही में हुए विकास को देखा जो पाठ्य योजना में इंगित नहीं किया गया और आपको एहसास है कि किसी अवधारणा को प्रासंगिक बनाने के लिए आपको इसे साझा करना होगा, तो आप बेहतर कक्षा संचालन के लिए इसे तुरंत पाठ्य योजना में शामिल कर सकते हैं। तो यह जो कथन है ये पाठ्य योजना के किस अभिलक्षण को दर्शाता है? ये दर्शाता है लचीलेपन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। यहाँ पर 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक है जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको कवर करना है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपको जो है अगर किसी ने पेपर दिया है ये वाला तो आप बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा हुआ। थैंक यू।